आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पार्टी नेताओं संग मीटिंग कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कौन है एएसआई जसबीर सिंह जिन्होंने बचाई सुखबीर की जान। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम में फंसे लोगों का फूटा गुस्सा, कार्यकर्ताओं को जड़े थप्पड़। नोएडा जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेताजी के चक्कर में नप गए जेलर, संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में मुलाकात कराना पड़ा भारी। तेलंगाना के मुलुगु में भूकंप से कांपी धरती, हैदराबाद तक दिखा असर। रूस ने भूमध्य सागर में किए खतरनाक परीक्षण, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक ने बीवी के चक्कर में लगाया देश में मार्शल लॉ। अल्लू अर्जुन की फिल्म है ब्लॉकबस्टर, पैसा वसूल, इस एक्टर ने चुरा ली लाइमलाइट। और वैभव सूर्यवंशी ने बरपाया कहर, विस्फोटक पारी के दम पर भारत को दिलाई जीत। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे कयासों पर विराम लग गया है। बुधवार को बीजेपी की विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है। इसके बाद फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार एक ही गाड़ी में बैठकर राज्यपाल राधाकृष्णन के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तीनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें शिंदे ने अपने एक बयान से फिर पेच फंसा दिया। उन्होंने कहा कि वह शपथ लेंगे या नहीं, इसका फैसला शाम तक करेंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे अब अपनी शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। शिंदे ने बताया है कि वह आज रात तक यह तय कर लेंगे कि वह फडणवीस सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं। यानी अभी तक यह साफ नहीं है कि वह डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में शामिल होंगे या नहीं। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि पार्टी नेताओं के साथ बातचीत के बाद शिंदे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बेल्ट नंबर 1342, ये बेल्ट नंबर उस पुलिस अधिकारी का है जिन्होंने गोल्डन टेम्पल में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की जान बचाई। बुधवार को पंजाब के अमृतसर में श्री हरमिंदर साहब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर फायरिंग की घटना से हर कोई स्तब्ध है। हालांकि सिविल ड्रेस में तैनात सुखबीर बादल के सुरक्षाकर्मी एएसआई जसबीर सिंह ने मुस्तैदी दिखाते हुए हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर ने गोली चला दी थी, लेकिन एएसआई जसबीर सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे गोली हवा में निकल गई और गोली दूसरी तरफ दीवार पर लगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जसबीर सिंह ने इस घटना के बारे में बताया कि उनकी ड्यूटी सुखबीर बादल के साथ लगी है। एएसआई जसबीर सिंह अमृतसर सिटी पुलिस थाने में तैनात है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें पहले ही बताया था कि यहाँ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। इसको लेकर हम सिविल ड्रेस में पूरी तरह मुस्तैद थे। बुधवार को जब यह घटना घटी तो इसे रोक लिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संभल के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक लिया और उनका काफिला आगे नहीं बढ़ सका। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद राहुल और प्रियंका के काफिले को वापस दिल्ली भेज दिया गया, जिसके बाद सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली की तरफ लौट गए। यहाँ से राहुल और प्रियंका सहित सभी कांग्रेस सांसद पार्लियामेंट चले गए। राहुल और प्रियंका को संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। गाजीपुर बॉर्डर पर उनके काफिलों को रोकने के लिए ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया गया था। प्रशासन के सख्ती के कारण कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। कोई पिता की अंत्येष्टि में नहीं जा सका तो कोई ऐसा भी था जिसने सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था, लेकिन नहीं जा सका। घंटों जाम में फंसे रहने के कारण गुस्साए लोगों ने कांग्रेस नेताओं पर ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। लोग गुस्से में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ही भिड़ गए और कुछ कार्यकर्ताओं को थप्पड़ भी जड़ दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को अलीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह किसान नेताओं की एक बैठक में भाग लेने के लिए ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। टिकैत और उनके साथियों को यमुना एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ने से रोकने के बाद बस से टपल पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि राकेश टिकैत को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा है कि पुलिस किसानों को अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर करके गौतम बुद्ध नगर नोएडा जाने से रोक रही है। बकौल टिकैत, आप हम सब तक हिरासत में रहेंगे। अगर आप हमें बंद रखोगे तो आप किससे बात करेंगे? उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अधिकारियों का यह रवैया जारी रहा तो किसानों का आंदोलन तेज हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हिंसा हुई थी, जिसमें कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से कुछ आरोपी मुरादाबाद जेल में बंद है, जिनसे मिलने समाजवादी पार्टी के कुछ नेता सोमवार को पहुंचे थे। उन्होंने मुरादाबाद जेल में बंद संभल हिंसा के सभी आरोपियों से मुलाकात की। इस अवैध मुलाकात करार करते हुए कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर डीजी जेल ने मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव और डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा जेल अधीक्षक पीपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश शासन को भेजी गई है। यह कार्रवाई इस बात को लेकर की गई है कि सपा नेताओं ने जेल में बंद आरोपियों से बिना किसी आधिकारिक अनुमति के मुलाकात की, जो जेल के नियमों का उल्लंघन है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में आज 4 दिसंबर को सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। भूकंप के झटकों के बाद अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इससे कितना नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके बुधवार की सुबह करीब 7:27 पर महसूस किए गए। इसका असर करीब 200 किलोमीटर दूर हैदराबाद तक देखा गया। भूकंप के 4 प्रकार होते हैं। पहला इंस्ट्यूएट अर्थक्वेक, यानी ऐसे भूकंप जो इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा होते हैं, जैसे सुरंगों को खोदना, किसी जल स्रोत को भरना या फिर किसी तरह के बड़े भौगोलिक या जीर्णोथर्मल प्रोजेक्ट को बनाना। बांधों के निर्माण की वजह से भी भूकंप आते हैं। रूस ने हाल ही में अपनी 3 मिसाइलों का परीक्षण किया है। रूस के एरोस्पेस फोर्स ने पहले तो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की टेस्टिंग की, उसके बाद अन्य मिसाइलों की टेस्टिंग हुई। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 3M22T जिरकॉन भी कहते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल कहते हैं। जिरकॉन 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इसकी लंबाई 30 फीट है, व्यास 24 इंच है। आधिकारिक रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें 200 KT का परमाणु हथियार लाया जा सकता है। इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा है। यह अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसके बाद सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ओनिक्स का परीक्षण किया गया। इसके बाद कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी गई। तीनों का परीक्षण भूमध्य सागर में किया गया। ओनिक्स मिसाइल भारत के ब्रह्मोस्त्र जैसी ही है। दक्षिण कोरिया में मंगलवार 3 दिसंबर की रात राष्ट्रपति यून सुक यूल के एक फैसले ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। राष्ट्रपति ने अचानक मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। घोषणा के कुछ देर बाद ही वर्दीधारी सैनिकों को संसद के अंदर घुसते देखा गया। इस फैसले की न सिर्फ विपक्ष बल्कि यूल अपनी पार्टी के नेताओं ने भी आलोचना की है। हालांकि मार्शल लॉ बस कुछ घंटों के लिए ही रहा। विपक्ष के प्रभाव वाली संसद ने वोटिंग के जरिए इसे खारिज कर दिया। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर यून सुक यूल ने इस फैसले का ऐलान क्यों किया? कहीं इसके पीछे उनकी बीवी को जिम्मेदार तो नहीं है? राष्ट्रपति यूल की पत्नी का नाम कई विवादों और स्कैंडल में सामने आया है। इसके चलते राष्ट्रपति यून सुक यूल की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। पिछले दिनों एक विवाद के बाद राष्ट्रपति को बयान देना पड़ा था कि किम अच्छे से व्यवहार कर सकती थी। सितंबर 2022 में किम को कोरियाई अमेरिकी पादरी से गुप्त रूप से 30 लाख वॉन का क्रिश्चियन डॉलर बैग स्वीकार करते हुए फिल्माया गया था, जिसमें बड़ा विवाद खड़ा किया गया था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के फिल्म पुष्पा 2 को लेकर फैंस में बहुत क्रेज दिख रहा है। एडवांस बुकिंग में फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है। फैंस फिल्म देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गया है। फिल्म समीक्षक उमेर संधू ने फिल्म देख ली है और इसका रिव्यू दिया है। उन्होंने फिल्म को ब्लॉकबस्टर और पैसा वसूल एंटरटेनर बताया है। उन्होंने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं। उमेर ने लिखा, अल्लू अर्जुन सुपर फॉर्म में है। वो साउथ के बड़े स्टार है और हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और उनके मैसी अवतार ने सभी को इंप्रेस किया है। आगे उन्होंने बताया कि फिल्म में उनके लुक बहुत डैशिंग है, उनका एक्शन टॉप क्लास है और कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। उनकी नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2024 के एक मुकाबले में यूएई को 10 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया ने शारजाह में बुधवार को दमदार प्रदर्शन किया। उसके लिए वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक प्रदर्शन किया। उन्होंने 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वैभव के साथ साथ आयुष मात्रे ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने भी नाबाद अर्धशतक लगाए। यूएई ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने इसके जवाब में महज 16.1 ओवर में मैच जीत लिया।
यूएई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। इस दौरान टीम 44 रनों में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उसके लिए सबसे ज्यादा 35 रन रेयान खान ने बनाए। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। कप्तान अयान खान 5 रन बनाकर आउट हुए।